Let's see the question. The question says solid lead nitrate is dissolved in 1 liter of water. The solution was found to boil at 100.15 degrees centigrade. So this is boiling point. We can say delta TB is equal to 0.15 because the boiling point of water is 100 degrees centigrade. Okay. Now, when 0.2 mole of NaCl is added to this resulting solution, it was observed that the solution froze at minus this much. When NaCl is added, the freezing point is this much. Okay. तो अब हम देखते हैं क्या क्या पूछा है. तो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ऑफ PbCl2, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट पूछा है, केफ के भी दिया है और ये भी दिया है कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों सेम है. तो इस डेल्टा टीबी से हम एक चीज निकाल सकते हैं. किसके लिए बोला गया है? सॉलिड लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है. तो आई इंटू एम इंटू के बी, ये इक्वेशन हम इसके लिए लगा देंगे. तो 0.15 आई का वैल्यू 3 हो जाएगा. 100% डिसोसिएशन हम अज्यूम करके चल रहे हैं. के बी का वैल्यू भी आपको दिया गया है 0.5. ठीक है. अगर डिसोसिएशन कितना हुआ ये नहीं दिया गया है तो हम क्या मानते हैं? 100% डिसोसिएट है. अल्फा का वैल्यू 1, तो वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा क्योंकि एन का वैल्यू 3 है. मोलरिटी यहां से आ गई. अब जो मोलरिटी है वही मोलरिटी भी है, दोनों सेम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है. ठीक. अब बोला गया व्हेन 0.2 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू दिस. अब इसके अंदर क्या कर दिया है, ये जो PbNO3 का सॉल्यूशन था इसको हम ऐसा लिख देते हैं, Pb+2 भी था, 2NO3 माइनस थे इसके पास. ठीक है. ये दोनों एक साथ थे, इनको हमने डिसॉल्व किया तो डिसोसिएट हो गए. अब इसी के अंदर हम NaCl भी डाल दें. NaCl क्या होता है? Na+Cl-. कितना डाला है? 0.2 मोल. ठीक है. ये 0.2 मोल कर दिया और ये 1 लीटर में हमने डिसॉल्व किया था तो वॉल्यूम 1 लीटर है, तो मोलरिटी भी जो मोल्स होंगे वही मोलरिटी भी हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम 1 है. ठीक है. तो अब हमें सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है? यहां से हम देखेंगे कि मोलरिटी और मोलरिटी कितनी आती है. यहां से आपके 1 आती है. दिख रहा है क्या? ये 1 आएगी या 10 आएगी? 0.15 है और के भी 0.5 है, तो ये 1 नहीं आएगी, 10 आएगी. ठीक है. बहुत ज्यादा आ रही है. तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10 के इक्वल आ रहा है. हे भगवान, 10 के इक्वल कहाँ आ रहा है? देखें एक बार और. 1/10 के इक्वल 0.15 है और 0.15 को 1.5 से डिवाइड कर दें तो ये 1/10 आ रहा है और 1/10 क्या होगा? 0.1 होगा. ठीक है. माफ कीजिएगा, 0.1 आ रहा है मोलरिटी. ठीक है. तो इसके मोल भी कितने हो जाएंगे? 0.1 मोल है. अब ये भी है, ये भी है, ये 0.1 मोल लिया है, 0.2 मोल लिया है. ये रिएक्ट करते हैं तो कुछ तो गड़बड़ करते हैं. क्या करते हैं? ये PbCl2 जो होता है ऐसा होता है कि PbCl2 यहां बन जाएगा प्लस क्या क्या बन जाएगा? NaNO3, ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है. देखो, ये पूरा 0.1 मोल लिया था तो NO3 माइनस के कितने हो जाएंगे? 0.2 मोल. तो ये भी 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो 0.2 मोल तो आपके बन जाएंगे NaNO3. ये तो हो गया आपका कंप्लीट. अब 0.2 मोल क्लोराइड के बच जाएंगे और 0.1 मोल इसके बच जाएंगे, तो ये भी कितना बन जाएगा? पूरा मिलके 0.2 मोल बन जाएगा. ठीक है. ये तो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, इसकी सॉल्बिलिटी बहुत कम होगी. तो ये कैसे डिसॉल्व होगा? Pb+2
2Cl माइनस में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमने S अज्यूम कर ली, तो ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी S हो जाएगी और इसकी 2S हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इसकी हमने S अज्यूम कर ली है। अब देखेंगे आप तो क्वेश्चन में I का वैल्यू आप क्या लेंगे। तो क्वेश्चन में मोलारिटी और मोलालिटी सेम है ऐसा मान के चले, तो मोलारिटी आप टोटल निकालें, मोलारिटी टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे, इसका करेंगे और इनका भी करेंगे। तो S तो इसका हो गया, 2S क्लोराइड का हो गया, सोडियम आयंस का हो जाएगा 0.2 और नाइट्रेट आयोडाइन का भी हो जाएगा 0. तो ये सबका ऐड करके हमारे पास इतनी आ गई। ठीक है, अब इसमें हम आई से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम हर आयन का मोलारिटी हमने अलग अलग ऐड कर लिया है, तो इसलिए हम आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम डिसोसिएट कर लिया है सारे आयंस को और जितने आयंस थे सबका ऐड कर दिया है, तो आई से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब दिया है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0-0.8 हो गया, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया 0.8, तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू 0.8, मोलारिटी का वैल्यू ये हो जाएगा 3s प्लस 0.4। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी सेम है, तो मैं मोलारिटी बोलूं या मोलालिटी बोलूं आपको सेम लेके चलना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया आपका मोलालिटी और इसके बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, के एफ से 1.8, तो यहां से आपको एस का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 8/18 और 8/18 को लिख सकते हैं आप 4/9, फिर 0.4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3s बच जाएगा, 4/9 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3s हो जाएगा, तो ये 0.4 बच जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा और 3 इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, 7 नहीं 27। s का वैल्यू हो गया 0.9 और नीचे एक 9 था और ये 3s का जो s था वो उसको हमने इधर पहुंचा दिया, तो 4/270 ये सोल्युबिलिटी आ जाएगी। KSP का वैल्यू लिखेंगे PbCl2 के लिए, तो PbCl2 में क्या होता है Pb प्लस 2 और 2Cl माइनस, तो S तो इसका हो जाएगा और 2S का स्क्वायर इसका हो जाएगा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के हम KSP लिख सकते हैं। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है मतलब KSP पूछा है, तो इसका वैल्यू 4/270 इंटू 2 इंटू 4/270 का स्क्वायर, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको करना है, क्लियर। तो इसका वैल्यू आप निकाल पाएंगे, कितना आएगा 4/270, 2 इंटू 4/270 यानी कि 8/270 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1.3 इंटू 10 की पावर -5, ये आ रहा है KSP। और इसको आप इस फॉर्म में इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -6 में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 13 इंटू 10 की पावर -6 लिख देंगे। आपसे पूछा था यहाँ कितना आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये इसका आंसर है, 13 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।